प्रियो, आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह। एक बार फिर से अपने इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वचन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मेरे दोस्तों वचन परमेश्वर का हर एक वचन महत्वपूर्ण है। लेकिन मैंने ये रखता है कि आपने उस वचन को किस प्रकार से सुना और उस वचन को किस प्रकार से अपने जीवन में आपने प्रयोग किया और अपने आत्मिक जीवन में लाभ उठाया। दोस्तों, आज की जो वचन है बहुत ही खास है। आज मैं आपको वचन नहीं सिखाने वाला हूं। आज मेरे बड़े भाई टुनटुन कुमार आज मेरे घर में विजिट करने के लिए आए हैं, और उस भाई को मैंने थोड़ा रिक्वेस्ट किया, तो उस भाई ने मुझे शॉर्ट मैसेज दिया, और उस शॉर्ट मैसेज को मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया है, और वही रिकॉर्डिंग में आज आप लोगों को बीच में मैं दिखाने वाला हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस शॉर्ट मैसेज के द्वारा परमेश्वर आप सबके जीवन में आशीष करेगा, और ये मैसेज जो है उन्नति का कारण आपके जीवन में होने पाएगा। तो दोस्तों, चलिए पहले इस वीडियो को हम देखते हैं, उसके बाद इस वीडियो के लास्ट में मैं एक बार फिर से आपसे मैं मिलता हूं। चलिए इस वीडियो को हम देख लेते हैं। को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह, सलोम। आइए परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। उत्पत्ति की किताब 7 अध्याय उसका 1 वचन। तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। परमेश्वर के सुने के वचन परमेश्वर हम सबको आशीष करे, आमीन। यहाँ पे परमेश्वर के वचन हमें बताता है ये संसार पापी संसार है, और इस संसार को परमेश्वर ने जब बनाया था तो जिस प्रकार से आज इस संसार को हमें देखने को मिलता है मेरे अजीजों, ऐसा परमेश्वर ने नहीं बनाया। क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया उसमें बताया जा रहा है कि बहुत ही अच्छा परमेश्वर ने सृष्टि किया, लेकिन दिन प्रतिदिन परमेश्वर के नज़र से इंसान दूर होने के कारण जो है ये दुनिया पाप में गिरते 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 चले गए। जब पाप में गिर जाने के कारण में परमेश्वर ने नूह को क्या कहा था कि मैंने इस संसार के लोगों में से केवल तेरे ही परिवार को धर्मी पाया है, इसलिए तो पूरा परिवार समेत नाव में जाओ। क्यों नाव में भेज रहा है मेरे प्रियो? यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जिस संसार को परमेश्वर ने बनाया उस संसार को फिर से एक बार चेतावनी के रूप में नूह के द्वारा बताना चाहता है। और इस नूह को देख करके परमेश्वर ने कहा कि केवल तेरे ही परिवार को मैंने धर्मी पाया है इस संसार में। इसका मतलब है कि संसार के सारे लोग जो है पाप में गिर चुका है, और गिरने के कारण जो है परमेश्वर लोगों को एक चेतावनी दे करके नूह के माध्यम से लोगों को बताना चाहता है, बचाना चाहता है। तो यहाँ पर वचन बताता है कि केवल परमेश्वर ने नूह को क्यों चुन रहा है। इसका मतलब है कि केवल नूह को ही नहीं बनाया, बल्कि हम सब को बनाया मेरे अजीजों। लेकिन उस सारे संसार के लोगों में से केवल नूह ही परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार जीवन को जी रहा था। इसी कारण से जो है परमेश्वर ने नूह को बचाना चाहता है, और वो भी एक जहाज के माध्यम से। और जानते हैं कि नूह जब जहाज बना रहा था तो वो जहाज बनाने में 120 साल लगा, और 120 साल जो है जहाज भी बना रहे थे, और पूरा परिवार समेत जो है लोगों को भी बता रहा था कि मेरे अजीजों, परमेश्वर चाहता है कि संसार को नाश करे, लेकिन तुम लोग मेरे साथ आओ, मैं जहाज बना रहा हूँ और मेरे काम में आप लोग भी साथ दो। लेकिन किसी ने भी नूह को साथ नहीं दिया, और नूह को ठट्ठा उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे, और कहते थे कि इतने बड़े संसार में जो परमेश्वर ने पानी को देकर के बारिश के माध्यम से नाश करना चाहता, आज तक लोगों ने ये बारिश को नहीं देखा, और इस कारण से परमेश्वर की बातों के ऊपर विश्वास नहीं किया। नूह के जबान से निकला हुआ शब्दों के ऊपर में किसी ने विश्वास नहीं किया मेरे अजीजों, और विश्वास ना करने के कारण 120 साल जब जहाज को बनाने में लगा, और बनाने के बाद में परमेश्वर ने नूह को कहा तू अपने पूरे परिवार समेत जहाज में बैठ जाओ। और बैठने के बाद में क्या होता है मेरे अजीजों कि आकाश के झरोखे खुल जाती है, और पृथ्वी के जो पृथ्वी है, धरती है, यहाँ से जो है पानी निकलना शुरू हो जाता है। और निकलते क्या होता है, एक दिन पूरा संसार पानी में
भर जाता है, डूब जाता है, और इस संसार के जितने भी लोग हैं मेरे प्रियो वो नाश हो जाता है। ये है उस समय के बातें जो परमेश्वर नूह के द्वारा हम सबको चेतावनी हमारे पूर्वजों को दिया, लेकिन बात न मानने के कारण वहाँ के सभी लोग नष्ट हो गया। लेकिन मेरे अजीजों, आज से 2000 साल उसी नाव के जगह में हमारे प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। उस समय के लोगों ने नाव पर विश्वास नहीं किया, नूह पर विश्वास नहीं किया, नाव में नहीं गया, नष्ट हो गया। और इस समय में मेरे अजीजों, यीशु मसीह को परमेश्वर ने दिया, और जो कहता है कि जो कोई मेरे पुत्र के ऊपर में विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। तो मेरे प्रियो, उस यीशु मसीह को आज के समय में अगर हम विश्वास कर लेते हैं तो मेरा भी, आपका भी, हम सब का मेरे अजीजों कल्याण हो सकता है। अगर हम उस यीशु को अपना उद्धारकर्ता हम अगर मान लेते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है संसार में आने का। अगर हम उस यीशु को नहीं मानते मेरे प्रियो, तो ये जिस समय जिस प्रकार नूह के दिनों में लोगों के साथ घटना घटा और उस समय के लोग सब के सब खत्म हो गया, उसी प्रकार से इस समय के लोगों के साथ भी वैसा ही हो सकता है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें और आपको बचाना चाहता है, समझाना चाहता है कि वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, बल्कि वो ये चाहता है कि यीशु मसीह के जरिए से हम सब उद्धार पा सके। और हम लोग यीशु मसीह के यहाँ से स्वर्ग से आया और उन्हीं के रास्ते से उन पर विश्वास करके हम सब यीशु मसीह के पास यानी स्वर्ग में हम जा सकते मेरे अजीजों। तो जिस समय जिस प्रकार से नूह को बात नहीं मानने के कारण लोग नष्ट हो गया, उसी प्रकार से अगर हम यीशु को अगर हम स्वीकार नहीं करते हैं तो एक दिन हम और आप भी मेरे प्रियो नष्ट हो सकते हैं। और अगर हम यीशु को विश्वास कर लेते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है, हम परमेश्वर के संतान ठहर जाते हैं। और जब हम परमेश्वर के संतान ठहरते हैं तो हम उनके पास में एक दिन हम इस संसार को त्यागेंगे तो हम परमेश्वर के पास में जाएंगे अनंत अनंत स्वर्ग में। मेरे प्रियो, यही परमेश्वर का वचन है कि हमें यीशु हमें उद्धार देने के लिए, मुक्ति देने के लिए इस संसार में आया। इसलिए हम जितने भी लोग हैं अगर हम यीशु को विश्वास करते हैं तो हम सबको कल्याण। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस शॉर्ट मैसेज के द्वारा परमेश्वर आप सबके जीवन में आशीष दिया होगा और परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम किया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा, ये परमेश्वर का वचन अच्छा लगा, तो इसी तरह के वचन और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके इसे अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में इस वीडियो को आप शेयर कर लीजिए ताकि उन लोग भी सच्चाई को जान सके और प्रभु यीशु मसीह के जो कार्य परमेश्वर ने हमें सौंपा है कि परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करने का, मैं उम्मीद करता हूं आप हमें इस प्रभु यीशु के प्रचार कार्य में, वचन के प्रचार कार्य में आप में सहायता करेंगे। और मुझे सहायता करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर के इस चैनल का अन्य दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं और अपने दोस्तों को भेज सकते हैं। इस प्रकार से आप परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार कार्य में आप अपना योगदान दे सकते हैं। इस वीडियो के द्वारा मैं फिलहाल इतना ही। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ में। और दोस्तों, मैं आपसे एक विषय और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर जो आपके जीवन में कोई गवाही है, अगर आप गवाही देना चाहते हैं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में जो काम किया है, जो आश्चर्य कर्म किए हैं, अगर जो उसे आप गवाही के रूप में दुनिया को बताना चाहते हैं, तो जाइए आप मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और वहां से मुझे मैसेज कीजिए। वहां से मुझे आप व्हाट्सएप में भी अपने गवाही को भेज सकते हैं और इस चैनल के माध्यम से आप दूसरों को प्रभु के बारे में बता सकते हैं। चलिए, आपको मैं मिलता हूं दूसरा वीडियो में। तब तक परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।